अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो हम समझते हैं कंबस्ट, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में, अस्त। अस्त। अब अस्त का मतलब क्या है? सिंपल चीज है, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर प्रकाश इतनी है ना। आप सोचो कि अगर आप सूर्य को देखते रहो तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, मतलब आपको और कुछ नहीं दिखता। या आप ड्राइव कर रहे हो, है ना, जैसे अभी कोई ड्राइव कर रहा है हमने देखा, तो जैसे अगर कोई ड्राइव कर रहा है, अचानक से लाइट उनकी आंखों में गिरी तो उनको कुछ नहीं दिखता, है ना, सडन ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप चीज समझें कि जब भी आप सूर्य के पास हैं, सूर्य की आभा से सूर्य सामने वाले को कुछ करने नहीं देगा, तो उसको एक तरह से अस्त का रूप दिया गया है। तो मैं अस्त को इस तरह से लेता हूं, थोड़ा अलग तरीके से लेता हूं, हो सकता है कि आपके विचार में बदलाव आ जाए। अस्त का मतलब यह है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास जाएगा वो अपनी ताकत को छोड़ देगा या बुराई को छोड़ देगा। असली बात तो ये होगी, बुराई को छोड़ देगा। अब बुराई को छोड़ देना मतलब क्या हुआ? कोई ग्रह अगर खराबी कर रहा हो, तो कब आपने, बहुत लोगों ने ज्योतिष से संपर्क किया होगा अपने टाइम टू टाइम, है ना। मुझे बताएं कि कितने लोगों ने ये चीज सुना कि भाई सूर्य को जल दीजिए हल्दी डालकर, सूर्य को जल दीजिए लाल रोली डालकर, सूर्य को जल दीजिए चीनी डालकर, सूर्य को जल दीजिए XYZ डालकर। सुना है सबने? किसी न किसी पुरोहित ने, किसी न किसी पंडित ने ये चीज बोला होगा। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? उस ग्रह को अस्त कर रहे हैं। तो अस्त करना मतलब क्या है? हम सूर्य के साथ उस ग्रह को जोड़ दे रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब पहुंच जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 डिग्री के अंदर आ जाएगा, तो उसको अस्त माना जाएगा। मतलब क्या हुआ? उस ग्रह के पापों को हरने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ सूर्य के पास है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो पापों को हरने की क्षमता रखता है। इसलिए जब भी हम सूर्य को जल या अर्घ चढ़ाते हैं, उसमें अगर हम किसी ग्रह के आर्टिकल्स डालते हैं, उस ग्रह के पाप को हरने की क्षमता सूर्य के पास है। सूर्य मेडिसिन्स, डाइनिंग टेबल, कौन सा ग्रह होता है जी? डाइनिंग टेबल लक्कड़ का बना हुआ है। देखो, ग्रह की चीजें आप उस हिसाब से समझो कि किस चीज में यूज आ रही है। डाइनिंग टेबल का यूज क्या है? कोई यूज करता है खाने के लिए, कोई यूज करता है सामान रखने के लिए, है ना। कई लोगों के डाइनिंग टेबल में सामान ही रखा रहता है, कई लोगों के डाइनिंग टेबल में खाना खाया जाता है। अगर वो खाना खाया जा रहा है तो ऐसे केस में वो शुक्र है। अगर उसमें सामान रखा हुआ है, सिर्फ शो पीसेस रखे हैं, या कोई सामान डिलीवरी बॉय आता है वो सामान रख दिया जी, फिर वो पाइलअप होता रहता है सामान, तो शनि है। ठीक है। और डाइनिंग टेबल साइज में बड़ा ही होता है, तो उसमें बृहस्पति भी जुड़ा हुआ है। कच्चा अनाज, सूर्य और बृहस्पति जुड़ा हुआ है, जब वो पक जाता है वो शुक्र बन जाता है। ठीक है। तो उस पर अगर आप खाना खा रहे हैं तो शुक्र है। तो मेडिसिन अगर आप डाइनिंग टेबल में ही रखते हैं, कहीं ना कहीं सूर्य शुक्र मिल जाता है। तो आपको क्या देखना है? जिनके घर के डाइनिंग टेबल के ऊपर मेडिसिन हैं, उसको अपने घरवाली के साथ नहीं बनता है, मतलब वहां पे झगड़े जरूर होंगे। कोई चेक करना है इसको। मतलब क्या है कि देखो, ग्रह जब भी जुड़ जाएगा दूसरे ग्रह के साथ तो वो रिएक्शन देने लग जाएगा। ठीक है। तो कुछ चीजें, आर्टिकल जो है वहां नहीं रखनी, हमें ये समझदारी रखनी। तो कहने का मतलब, मैं दूसरे लाइन में चला गया, सॉरी, जो इस कोर्स का टॉपिक नहीं, लेकिन जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हर ग्रह प्रभाव रखता है हर वस्तु पे। वस्तु क्या है? ग्रह से ही जुड़ा हुआ है हर ग्रह। तो सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह मिलेगा तो उसके प्रभाव कम हो जाएंगे, या उसके प्रभावों में, अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो शुक्र की चीजें डालकर अगर आप चीनी शुक्र सूर्य को अगर अर्घ देते हो तो कहीं ना कहीं शुक्र के पाप हर जाते हैं। सिंपल रूल है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी
सूर्य के साथ कोई ग्रह होगा, सूर्य के सामने वो नहीं बोल पाएगा, सिवाय राहु के। ठीक है, सिवाय राहु के, क्योंकि राहु के पास भी उतनी क्षमता है जितनी सूर्य के पास है। आप ये सोचो ना कि कोई ऐसा ग्रह जो सूर्य को ग्रहण लगाने की क्षमता रखता हो, क्या वो कम ताकतवर होगा? आपको क्या लगता है? ऐसा कोई ग्रह है जो सूर्य को ही घेर ले, अंधेरे, जो उजाला का ग्रह है उसको अंधेरे की तरफ ले जाए, क्या उसके पास ताकत नहीं होगी? उतनी ही ताकत होगी जितना सूर्य के पास है। लेकिन एक कैच है, दो ग्रह कभी भी अस्त के फल नेगेटिव नहीं देंगे। बृहस्पति, देखो सूर्य क्या है? राजा है, देवता है, और देव गुरु को कभी भी वो अस्त करने की नहीं सोचेगा। उस पर क्षमता होने के बावजूद भी नहीं करेगा, क्योंकि वो रेस्पेक्ट करता है। इसलिए कभी भी बृहस्पति अस्त नहीं होता। तो चाहे आप जितनी भी हल्दी डाल दो उसमें, वो रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। बुध कभी भी अस्त नहीं होता। बुध मतलब बुद्धि। तो वो क्या करता है? जब भी अस्त के रूप में आएगा वो निकल जाएगा। बुध छोटा बच्चा, एक सूर्य एक राजा कभी भी एक छोटे बच्चे के ऊपर ओवर पावर करने की नहीं सोचेगा। तो कुंडली में चाहे बेशक लिखा हो कि बुध अस्त है, लेकिन बुध कभी भी अस्त नहीं होता सूर्य के साथ। उल्टा बुध एक छोटा बच्चा एक बड़े को कंट्रोल कर सकता है ना। ये आप सबके घर में चेक कर लो, जब भी टीवी चलता है और बच्चा आ जाए सामने, तो आपका सीरियल हो या मैच हो, उसको आपको चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब क्या? वो छोटा बच्चा कभी भी अस्त नहीं होगा, और गुरु बृहस्पति जो पूजनीय है सूर्य के लिए, वो उसको अस्त नहीं करेंगे। बाकी इसके अलावा हर ग्रह अस्त हो सकता है, राहु केतु को छोड़कर। ठीक है। इसका मतलब बाकी हर ग्रह के पाप को हरने के लिए अब हम सूर्य की मदद ले सकते हैं, लेकिन बुध की मदद, बुध से सूर्य की हम नेगेटिविटी, मतलब बुध की नेगेटिविटी सूर्य से हम नहीं हटा सकते। ठीक है। तो अस्त का मतलब ये हुआ, जब भी डिग्री में आसपास हो गए ग्रह, कितना 5 से 7 डिग्री में सूर्य के साथ आ गए, तो सूर्य उसको अस्त करने की क्षमता रखने वाला होगा। वहां पे सूर्य अस्त करने की क्षमता रखने वाला होगा। फिर एक बात होती है, वैदिक में कई जगह बोला जाता है कि डिग्रीज, तो भाई इतनी डिग्री में होगा तो बाल अवस्था, इतनी डिग्री में होगा तो युवा अवस्था, इतनी डिग्री में होगा तो वृद्ध अवस्था, है ना। ये सब बेकार है, आपको ये फॉलो नहीं करना। जब भी डिग्रीज में चेंजेस आएंगे तो ग्रह अपने अपने नक्षत्र बदलते हैं, उसके प्रभाव बदलते हैं, कभी भी कमजोर नहीं होते, है ना। आपको एक चीज देखो कि क्या होता है कि जब भी एक ग्रह, मैं एक छोटा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर समझ आएगा। सोचो कि ये कुंडली है, ठीक है। सोचो कि ये एक राशि है नंबर 7, है ना, ये एक राशि है नंबर 8। अब सूर्य या कोई भी ग्रह ले लो, तो ग्रह के साइज क्या होते हैं? विशाल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, है ना। आपको लगता है कि एक ग्रह एक दिन में तुरंत यहां से उठ के यहां पहुंच जाता है? ऐसा कभी हो सकता है? वो धीरे धीरे करके मूव होता है ना। कभी सोचो कि इतना पोर्शन एक राशि से निकल गया, फिर इतना निकला, फिर इतना निकला, फिर करते करते पूरा निकल गया। ठीक है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन में एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। ठीक है। तो जब भी उसकी डिग्री कम होने लगेगी यहाँ पे, तो इसका मतलब वो सामने वाले राशि में असर देने लग जाता है, या दूसरे वाले घर में असर देने लग जाता है ना। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि क्या ग्रह ऐसे हो सकता है कि आज यहाँ है और कल बदल रहा है तो परसों यहाँ पहुंच जाएगा?
ठीक है, वो इमेजिनरी के लिए ओके है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा कि वो ऑलरेडी यहाँ पे आधा पहुंच चुका होगा, है ना। तो उसका दोनों का प्रभाव वो देता रहेगा। वहां पे प्रभाव डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन उसका प्रभाव तो कांस्टेंट ही है। इसलिए कोई भी ग्रह कमजोर नहीं माना जाएगा किसी भी हालत में। ये आपको एक थंब रूल बनाना है, ठीक है। कोई भी ग्रह कभी भी कमजोर नहीं होगा, चाहे उसकी डिग्री कितनी भी हो, है ना। कई मेरे को पूछते हैं जी 0 डिग्री 0 डिग्री 0.1 डिग्री, सर मेरा तो अब ये ग्रह रिजल्ट ही नहीं देगा, है ना। अब मैं अगर आपको बोल दूं जो 0 डिग्री है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, आप मेरे पे शायद हंसोगे, है ना। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, देखो क्या है, वही एग्जांपल लूंगा। मान लो कि 4 ग्रह है कुंडली में, एक ग्रह 10 डिग्री का है, एक ग्रह 20 डिग्री का है, एक ग्रह 25 डिग्री का है, और एक ग्रह 0 डिग्री का है, मानो, या 0.1 डिग्री का, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। देखो ग्रह कैसे काम करते हैं, जैसे आप और मैं वैसे ग्रह काम करते हैं। अब मुझे बताओ हमारे वैसे बिजनेसमैन कौन कौन है, कितने लोग बिजनेस करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं और बिजनेसमैन है। ऐसा है कोई जो स्पेशली दुकान चलाते हैं या अपना कोई बड़ा बिजनेस हो, कोई हैंड रेस करेगा? अच्छा, एक ही है। दिव्यांग शाह जी को एक बार अनम्यूट करना जी। दिव्यांग शाह, दिव्यांग जी आप नोट कर लीजिए। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। आप ये बताइए सर, किस चीज का बिजनेस है आपका? मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो किसी को मोबाइल लेना है जी तो दिव्यांग जी को कांटेक्ट कर लें, हमारे ग्रुप में अवेलेबल हैं, तो ये डिलीवरी भी कर देंगे ना सर? यस सर, थैंक यू। साहिल जी एडवर्टाइजमेंट के पैसे ले लेना, कर दिए सर का। अच्छा, अब चीज समझें कि सर आप सोचो कि मल्टीपल कस्टमर आ गए तो आप कैसे टैकल करते हो? सर मल्टीपल होते हैं तो कस्टमर के साथ मेरे ऑफिस के बंदे होते हैं और मैं हूँ, खड़े हो जाते हैं साथ में। ठीक है, अब मैं कुछ चीज बताने वाला हूँ, उस पर आप हाँ ना बोल देना, ठीक है जी। अब सोचो कि मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक। अब एक कस्टमर आ जाता है, उसके साथ साथ एक और कस्टमर आता है थोड़ी देर में, पहले एक कस्टमर आता है, ठीक है। अब उसने बोला जी मेरे को मोबाइल लेना है, तो दिव्यांग जी ने बोला ठीक है हमारे पास बहुत लेटेस्ट मोबाइल है, ये मोबाइल है, उन्होंने दिखा दिया। तो एज अ बिजनेसमैन क्या होता है कि थोड़ा बहुत हम कस्टमर से थोड़ा घुल मिल भी जाते हैं, है ना। थोड़ा बहुत उनके हालचाल भी पूछ लेते हैं, सर और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर उन्होंने सोच लो कि मोबाइल पसंद कर लिया, इन्होंने इनको पैसे दे दिए, ठीक है। तो फिर दिव्यांग जी थोड़ा बहुत इनसे और भी चर्चा करने लग गया, और सर और क्या चल रहा है, और कहाँ रहते हो आप, थोड़ा बहुत और 2-3 बातें कर ली। फिर अचानक एक और कस्टमर आ गया। अब दिव्यांग जी मुझे बताइए आपका फोकस किसकी तरफ जाएगा? सर सेकंड नए कस्टमर की तरफ। क्यों जाएगा जी? क्योंकि फर्स्ट कस्टमर इज क्लोज और मतलब उसने पैसे दे दिए, ठीक है जी। अब अगला आने वाला है, वो पैसे देने वाला है, तो उसका वैल्यू हमारे ज्यादा है। वैसे ही जब भी राशि में एक ग्रह जस्ट एंटर हुआ है जो 0.1111 डिग्री का है, उसका इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए सबसे ज्यादा है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, जैसे कि हम बर्ताव करते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे भी ग्रह भी अपने बर्ताव रखते हैं। तो जैसे ही नया कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नया ग्रह जो आया है, चाहे वो 0.1 डिग्री का ही क्यों ना हो, वो सबसे ताकतवर माना जाएगा।